Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम टेंसेस कर रहे थे, हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, उसके 4 जो डिविजन्स हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पास्ट टेंस भी जो है हमने जो है कंप्लीट कर लिया है और उसके एक्सरसाइज भी हमने कर लिए जैसे एग्जाम्स में आती है। तो मोस्टली जो है पास्ट टेंस जो है हमारे एग्जाम में आता है, तो आप प्रेजेंट और पास्ट जो है वैसे तो सारे टेंसेस करके जाएं बट ज्यादा फोकस दें पास्ट टेंस में। अभी जितने हमने एक्सरसाइज करी है और एग्जाम में आई हैं तो मोस्टली जो है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है, बट आप जो है सारे टेंसेस जो है अच्छी तरीके से करके जाएं, क्योंकि टेंसेस अगर आपको आएंगे तो कंपोजिशन लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या कोई आंसर आपको फ्रेम करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टेंसेस जो है आपके क्लियर होने चाहिए। तो आज हम फ्यूचर टेंस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे जिसमें विल बी और शेल बी का हम यूज करते हैं। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने ये कुछ एक्सरसाइज करी थी, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने देखा था। आपको ये पहचानना है कि किस तरह से हमें जो है यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे यस्टरडे लिखा है तो ऑब्वियस इट इज इन पास्ट टेंस। तो हम जो है पास्ट इंडेफिनिट, तो चारों पास्ट टेंस की जो है कोई भी जो है यहाँ पे टेंस आ सकता है पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट आ सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस आ सकता है। तो कोई भी हमें यहाँ पे पास्ट टेंस ही यूज करना है। क्लियर? जैसे यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट है फर्स्ट में, दूसरे में भी पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें पास्ट परफेक्ट है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हैड इटन पास्ट परफेक्ट है। तो आप लोगों को जब तक टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। केम इज अ पास्ट इंडेफिनिट, अगेन इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है। तो कुछ एक्सरसाइज हमने कराई थी कि जिस तरह से एग्जाम्स में आती है। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो किसी भी समय जो है आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो आज हम बच्चों करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? फ्यूचर इंडेफिनिट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं हम बच्चों, हम जो है कंपेयर करते हुए जाएंगे तो आपको इजी रहेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इज एम आर का यूज करते हैं। इज एम आर क्या है बच्चों? आपके हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम जो है आईएनजी मेन फॉर्म जो है, मेन वर्ब जो होता है हमारा, उसके आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं। क्लियर? पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं? वॉज और वर्क का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंगुलर के साथ हम वॉज करते हैं और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्क। क्लियर? ऐसे इज एम आर किसके साथ करते हैं? इज सिंगुलर के साथ करते हैं, एम आई के साथ करते हैं, और आर किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ। तो ये जो है आपको जो है जब तक आप डिफरेंस देखते रहेंगे तभी आपको जो है क्लियर होगा कि प्रेजेंट टेंस में हमने क्या यूज करा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज करा था, एंड नाउ इट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँगा या फ्यूचर में जो काम करना है मुझे, तो उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करते हैं कि जो चल रहा होगा, इट इज स्टिल जो है इनकम्प्लीट है। तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट के साथ तो विल बी और शैल बी का यूज करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं। तो रूल क्या है बच्चों इसका? सब्जेक्ट प्लस शैल बी, इसमें हम क्या यूज करते हैं? बी, शैल बी और विल बी, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? तो इसमें क्या, जैसे हम शैल किसके साथ यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं, आई और बी के साथ हम यूज करते हैं। उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल बी गोइंग, राइट। और यू, दे, ही, शी, इट सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करेंगे विल बी, और अगर नेगेटिव होगा तो विल नॉट बी, राइट। विल और शैल के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, और बी और देन आईएनजी फॉर्म को हम यूज करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं।
एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे भी मैंने बताया आपको, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल बी। जैसे कोई हमने वर्ब लिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, सपोज गो प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा ये गोइंग। इसको कंप्लीट लिख लेते हैं, गोइंग शैल बी गोइंग। नेक्स्ट है सेकंड और थर्ड पर्सन, यू, ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट क्या है हमारे थर्ड पर्सन है सिंगुलर, और दे क्या है थर्ड पर्सन प्लूरल। यू क्या है आपका सेकंड पर्सन है। अब मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, पहले भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जिससे आपको जो है क्लियर हो जाए। तो इसके साथ हम यूज करते हैं विल बी। और मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है या कोई विश कर रहा है तो हम जो है शल की जगह विल यूज करेंगे, और विल की जगह हम शल को यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि वह घर जा रहा होगा, मतलब कंफर्म नहीं है, जा रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, वह घर जा रहा होगा। तो ही क्या हमारा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करना हमने बच्चों, विल। तो क्या होगा, ही विल बी गोइंग होम। या शीला इस समय स्कूल में खेल रही होगी। अगर मान लो कोई पूछता है ना कि शीला कहाँ है, तो मैं क्या बताऊंगी, पॉसिबिलिटी बताऊंगी कि शीला जो है क्या है, स्कूल में खेल रही होगी। क्लियर। तो शीला विल बी प्लेइंग इन द स्कूल एट दिस टाइम, क्योंकि इस समय बोला है तो एट दिस टाइम। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे होंगे। अगर किसने कहा होगा बच्चे क्या कर रहे होंगे, तो मैं बोलूंगी कि द स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से आपको जो है फ्यूचर के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, उनके जो है एग्जांपल्स हैं। या नेक्स्ट ईयर, अगले साल जो है, नेक्स्ट ईयर में जो है बता रही हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कि नेक्स्ट ईयर माय टीचर विल बी गोइंग टू इंग्लैंड, कि अगले साल जो है मेरी टीचर जो है कहाँ जाने वाली है, इंग्लैंड। फर्स्ट वन इज he will be going to school। तो हमें टेंसेस से क्या पता चल रहा है बच्चों, टेंसेस से हमें पता चल रहा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, टाइम और एक्शन, दो चीजें बताई थी मैंने आपको, टाइम और एक्शन, कि जो भी हम काम कर रहे हैं कौन से टेंस में कर रहे हैं, कौन से काल में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं। अगर इज एम आर आ रहा है तो हम किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट में। अगर वॉज और वर आ रहा है तो इसका मतलब हम किस में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं। अगर विल बी और शैल बी आ रहा है तो हम किस में कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, टेंस में कर रहे हैं। तो हमें टेंसेस क्या बताता है कि हमें कोई भी हम जो एक्शन कर रहे हैं किस समय कर रहे हैं, किस काल में कर रहे हैं। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, टेंसेस क्या करते हैं, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके एक्शन को जो है टाइम बताते हैं, राइट। तो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी करी हुई है। नेक्स्ट इज शीला, या कोई भी लड़की का नाम लिख ले यहाँ पे, विल बी प्लेइंग in the school at this time। आई शैल बी। अब आई के साथ देखते हैं कि क्योंकि फर्स्ट पर्सन है आई, और बी के साथ हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं।
आई शैल बी रीडिंग अ बुक टुमारो, मैं जो हूँ कल एक पुस्तक पढ़ रहा होगा, राइट। तो किसी ने पूछा है कि तुम कल क्या कर रहे होगे, तो मैंने बोला कि कल मैं क्या करूंगा, एक पुस्तक पढ़ रहा होऊंगा। आई शैल बी रीडिंग अ बुक टुमारो। या आई शैल बी टीचिंग माई स्टूडेंट्स। तो विल और शेल और उसके साथ क्या लगाना हमने, बी ई, और देन गोइंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। द स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग अ लेटर। तो कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, या माई मदर विल बी कुकिंग फूड, बना रही होगी खाना। क्लियर। तो ऐसे सो मेनी जो है सेंटेंसेस यू कैन मेक। विल और बी का याद ध्यान में रखना कि विल के साथ हमें बी और शेल के साथ भी हमें क्या लगाना है, बी, और किसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ व्हाट यू हैव टू यूज, ING। क्लियर। नाउ अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या चेंजेस करने। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, आई और बी फर्स्ट पर्सन के साथ आपको यूज करना है, शैल नॉट बी, शैल नॉट बी। इतना लिख लेते हैं इसको, क्योंकि फॉर्मूला रूल जो है हमने ऑलरेडी लिखा है, शैल के बाद नॉट, बी, गोइंग। जैसे कोई भी वर्ब ले लो यहाँ पे, रीडिंग, राइटिंग, तो शैल नॉट बी गोइंग या शैल नॉट बी राइटिंग। सिमिलरली विल के साथ हम क्या यूज करते हैं, नॉट, विल नॉट बी। इट, दे, will not be reading या गोइंग, कुछ भी जो है वर्ब के साथ हमें सिंपल सा ING फॉर्म को हमें लगाना है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पर्सन देखें तो तुम एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। जैसे कल कहते हैं ना कि कोई कहता है मैं कल करूंगा, तो मैं बोल रही हूँ कि तुम कल नहीं कर रहे होंगे, कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि तुम जो है ये काम कल नहीं कर रहे होंगे। तो तुम एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। राम अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, राम विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन। शीला विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। जैसे हमने पॉजिटिव में बनाया था, तो सिमिलरली आप जो है नेगेटिव में उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर। या आई शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक टुमारो, कल मैं जो है एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो इस तरह से जो है आप अपने आप जो है सेंटेंसेस को जो है बना सकते हैं। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो नॉट, विल और बी के बीच में आपको नॉट लगाना है। यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। Ram will, this is your third person, not be learning his lesson. जैसे हमने सेंटेंस बनाया था उसी का नेगेटिव है,
Sheila will not be playing at this time tomorrow भी लिख सकते हैं. Sheila will not be playing at this time tomorrow. I shall not be reading a book tomorrow. तो सिंपल सा आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लगाना है, विल. कॉन्टिन्यूस नेगेटिव में विल नॉट बी, शैल नॉट बी, और जो मेन वर्ब है उसके आईएनजी फॉर्म आपको यूज करनी. नाउ कम टू द नेक्स्ट, इट इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे, विल और शैल. जैसे हम विल और शैल यूज करते हैं, विल और शैल जो है सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, बिफोर द सब्जेक्ट. देन बी आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. रूल क्या है बच्चों इसके, विल और शैल बिफोर द सब्जेक्ट, देन बी मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर. अगर क्वेश्चन वर्ड्स हैं, सेम सेंटेंस रहेगा, विल शैल सब्जेक्ट प्लस बीई वर्ब की आईएनजी फॉर्म. सेम सेंटेंस रहेगा, बस हमें जो है आगे क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हाउ, वेयर ये यूज करने. क्लियर. जैसे क्या वह, ध्यान से देखें बच्चे, क्या वह गाना गा रहा होगा. फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं, आज नहीं है ये, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा था. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं. क्या वह गाना गा रहा होगा, विल ही अब यहाँ पे देखिए जो रूल लिखा हुआ, विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, देन बी. सिंगिंग, सिंग इज योर, और उसके आगे क्या लगा देंगे, आईएनजी, सिंगिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क. क्लियर. अगर हम कल इस समय वर्षा कहाँ हो रही होगी. क्लियर. तो हम क्या बोलेंगे, वेयर विल इट बी, क्वेश्चन वर्ड इट, वेयर विल इट, पहले क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट बीई, वेयर विल इट बी रेनिंग, at this time tomorrow. कल इस समय कहाँ बारिश हो रही होगी. हम अपने मित्रों के साथ क्यों सो रहे होंगे. तो वी के साथ हम बनाते हैं वाई शैल बी, वाई शैल वी, वाई शैल, शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, वाई शैल वी क्या आएगा फिर बच्चों, बी
sleeping. With our friends. कई बार इंस्पेक्शन होता है तो हम बोलते हैं ना आपस में, कल कौन आ रहा होगा इंस्पेक्शन के लिए, या कल कौन आएगा, बोलते हैं ना इंस्पेक्शन के लिए। हम पूछते हैं एक दूसरे से कल कौन आएगा, who will be coming tomorrow. कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। शीला, क्या शीला एक पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी? विल शीला नॉट बी रीडिंग अ बुक? विल शीला नॉट बी रीडिंग अ बुक? तो आप लोग घर में जाके ऐसे ही जो है सेंटेंस बनाएं। विल शीला सब्जेक्ट हो गया बी रीडिंग अ बुक। विल शीला अगर क्योंकि हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं इसको, क्लियर? तो क्या आ जाएगा? बी से पहले हम क्या लगाएंगे? नॉट। विल शीला नॉट बी रीडिंग अ बुक टुमारो? क्या शीला कल पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी? विल बी। हेल्पिंग वर्ब्स जो है स्टार्टिंग में आ जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड्स, राइट? और फिर बी जो है हम सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। तो आप लोग जो है यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन करा है इसमें फोकस किए हैं, और जो हमने रूल लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो नॉट हम कहाँ लगाएंगे? बिफोर बी, क्लियर? विल शीला नॉट बी रीडिंग अ बुक टुमारो? क्लियर? तो आई होप जो है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम जो है फ्यूचर परफेक्ट कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज करेंगे, सम मोर एक्सरसाइज, क्योंकि ऑलरेडी हम कल जो है एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है बच्चों? विल और शैल के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। एंड अगेन यहाँ पे भी जो है हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे हमने पास्ट टेंस में करा था या प्रेजेंट परफेक्ट में करा था, तो हमने क्या करा था? हैज और हैव के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी थी। सिमिलरली अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो हमने हैड के साथ जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी थी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। क्लियर? आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मैं तीनों का कंपेयर करके बता रही हूँ आपको कहाँ पे कौन से हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। तो आई होप आपको जो है अभी तक जितना पढ़ाया है क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कहीं कभी भी एनी टाइम जो है यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका सिंपल रूल है हमारा बच्चों, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस शल, विल, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? अब हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम किस तरह से शैल और विल के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो शैल नॉट और विल नॉट आपका आ जाएगा, शैल और विल के साथ नॉट को हम यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव आएगा तो शैल और विल जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये स्टार्टिंग में लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड्स है वेयर, हाउ, व्हाट, तो वो कहाँ आएंगे? बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। और सेंटेंस जो है आपका कैसा रहेगा? एज इट इज।
तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे राम शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा। अब हम पहले क्या करते थे बच्चों, पढ़ चुका है, पढ़ चुका था, अब हम क्या कह रहे हैं, पढ़ चुकेगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ये काम, जैसे अभी हमने बोला कि काम कर रहा होगा, कंटिन्यूअस में बोला, अब हम कह रहे हैं कि काम कर चुकेगा, कि हमें कंफर्मेशन है कि वो काम कर चुकेगा, क्योंकि परफेक्ट है काम, 100% जो है कंप्लीटेड है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, काम जो है 100% कंप्लीट है। और कॉन्टिन्यूअस मीन्स इनकम्प्लीट, जो है हमारा काम जो है स्टिल कंटिन्यू है, इट मीन्स वर्क इज इनकम्प्लीट। तो परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट। तो यहाँ पे भी है कि राम शाम तक जो है पुस्तक पढ़ चुका होगा। क्लियर? तो राम विल हैव रेड the book by the evening, शाम तक। अब मैंने यहाँ पे बोला राम शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, राम विल हैव रेड द बुक बाय द इवनिंग। तक बोला है मैंने इसको, इवनिंग। नेक्स्ट इज, मैं 8 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुकूंगा। क्योंकि फ्यूचर टेंस की बात करें, आई शैल हैव, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई के साथ शैल। आई शैल हैव, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीज्ड, रीड, रेड, रेड। I shall have reached my school by 8 o'clock. पर मोर लिख लेते हैं सेंटेंस, तो मेरे आने से पूर्व अपना काम जो है समाप्त कर चुके होंगे। तो बच्चों अभी हमने टेंसेस करे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फ्यूचर टेंस में भी हमने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस कर लिए हैं, और हम जो है कौन सा कर रहे हैं बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आई होप आपको जो है टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। आप लोग जो है घर में प्रेजेंट टेंस में जो है पैरा लिखें, अपने जो करंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर जो है को आप जो है डेली जो है एक एक पेज लिख सकते हैं, या आप न्यूज लिख सकते हैं, करंट न्यूज जो चल रही है उसको आप जो है टेंस में जो है कन्वर्ट करके जो है ट्रांसलेट करके जो है आप लिख सकते हैं। तो जितना आप जो है प्रैक्टिस करेंगे डेली, अपनी जो है हैबिट डालें कि एक जो है पेज हम लिखें। क्लियर? तो जहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो वो आप जो है किसी भी समय जो है एट एनी टाइम यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।